आपको ये बात समझनी होगी मेरे साथी, मेरे दोस्त। इनफ जो है ये दो तरीके से काम करेगा। कैसे काम करेगा? दो तरीके से। एक तो ये काम करेगा एडवर्ब के रूप में, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है इनफ की। इनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है। अगर एडवर्ब की बात करता हूं तो ये एडवर्ब ऑफ कहाँ आता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री में या एक्सटेंट में आता है। और हम लोगों ने ये पढ़ी हुई बात है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री या एक्सटेंट क्या होता है? मात्रा बताना, कि कितनी मात्रा में क्या काम हुआ है ना। जैसे हमने फुली पढ़ा था, पार्शली पढ़ा था, ऑलमोस्ट पढ़ा था, क्वाइट पढ़ लिया था, है ना, टू पढ़ लिया। इस प्रकार से जो वर्ड्स आते हैं वो बताते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या एक्सटेंट, भाई कितनी मात्रा में क्या काम हुआ है, हाउ मच द वर्क इज कंप्लीटेड, या इस तरीके से बताने के लिए ये आते हैं। तो एडवर्ब का हमने हालांकि पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, वो जाके जरूर आप लोग चेक कर लेना। लेकिन ये यहां से कुछ इनफ की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो इनफ एडवर्ब भी काम करेगा। और इनफ का एक रोल और होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इनफ का रोल होता है एज एन एडजेक्टिव। ये काम कैसे करता है? एक एडवर्ब के रूप में, और एक तरीके में काम करता है ये एडजेक्टिव के रूप में। यानी एक इनफ वर्ड जो है ये दो डबल रोल प्ले करता है। ये सुनील शेट्टी है, कौन सी फिल्म वाला, वो बोलता है ना, मम्मी मेरे दो दो पापा मेरे दो दो पापा, है ना। ये इस तरीके से काम करता है। तो ये एक एडवर्ब के रूप में भी काम करेगा, और ये इट विल वर्क एज एन एडजेक्टिव एज वेल। ये एक एडजेक्टिव के रूप में भी काम करेगा। हमें बस ये पता लगाना है कि एडवर्ब में इसका प्लेसमेंट कहाँ आता है और एडजेक्टिव में इसका प्लेसमेंट कहाँ आता है। या जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो मैं सेंटेंस कैसे रीड करूं कि ये वाला मुझे एडवर्ब समझ आ जाए और दूसरे वाला एडजेक्टिव है, उन दोनों में मुझे डिफरेंशिएट करना आ जाए। तो अपन अभी उसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर ये एक एडवर्ब के रूप में काम करता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये उस वर्ड के बाद में आएगा जिसे ये क्वालिफाई करता है, जिसके बारे में ये बताता है। और जो एडवर्ब ऑफ डिग्री और एक्सटेंट आती है ना, वो जनरली आपको एडजेक्टिव के बारे में ही बताती है। इसलिए दिक्कत आती है, इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि आप देखो, अब इनफ जो है वो एडवर्ब भी काम करता है, इनफ जो है वो एडजेक्टिव भी काम करता है। लेकिन जब ये एडवर्ब के रूप में काम करता है तो इसके साथ में खुद एक एडजेक्टिव होता है। आप देखो कैसे। जैसे मैं बोलता हूं कि कोई फैन लगा हुआ है। अब लंबे लोग जो होते हैं उनकी उपयोगिता यही तो होती है, भाई दीवार पे चढ़ जाओ और फैन को क्लीन कर लो, साफ कर लो, है। तो जब मैं बोलता हूं ना कि ही इज टोल इनफ टू क्लीन द फैन, है। भाई पंखे को साफ करना है, उसके लिए क्या वो पर्याप्त लंबा है, वो है, उसकी लंबाई कितनी है? पर्याप्त है। वो पंखे को साफ करने के लिए पहुंच जाएगा। ही इज टोल इनफ टू क्लीन द रूम। अब टोल क्या होता है? टोल होता है लंबा, और लंबा होना एक एडजेक्टिव है। टोल, टोलर और टोलेस्ट हमने डिग्री पढ़ी थी। आप डिग्री भी जाके चेक करना। मैं तो कहता हूं हर एक बच्चा जो ग्रामर के सेशन जाके चेक करेगा तभी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सिर्फ देखो बच्चे, सिर्फ ये बातें सिर्फ पढ़ने सिर्फ लिखने की नहीं होती हैं। आप जितना जाके डिटेलिंग में सेशन जाके चेक करते हो, आपके माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। जितने ही क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे उतने ही ज्यादा आप आगे खुद क्या परखर होते जाओगे, है। आप एनग्रोस जितना रहोगे। मैंने एक उस दिन वर्ड बताया था रेप्ट। रेप्ट क्या होता है? ततलीन हो जाना, खो जाना किसी चीज के अंदर। तो जितना आप ग्रामर में खो जाओगे ना, आपके मन में खुद में क्वेश्चंस आने स्टार्ट होंगे, और वो आना बहुत जरूरी है। ही इज टॉल इनफ टू क्लीन द फैन। अब यहां समझने वाली बात हमारे लिए क्या थी? अपने को एक पॉइंट क्लियर करना है कि जब इनफ एडवर्ब के रूप में आता है तो कहां आ रहा है? देखो ये उस वर्ड के बाद में आ रहा है जिसको ये क्वालिफाई करता है। यानी ही इज टोल इनफ टू क्लीन द फैन, ये सेंटेंस सही है। अगर ऐसे होता ही इज इनफ टोल टू क्लीन द फैन, तो ये वाला सेंटेंस वाक्य जो है हमारा गलत हो जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, एंड दीज थिंग्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल व्हेन यू आर विलिंग टू क्रैक एन एग्जामिनेशन। और वाइल क्रैकिंग एन एग्जामिनेशन आपको इन बातों पे तो बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप फोकस करोगे तभी पार पड़ेगी, फोकस करोगे तभी पार पड़ेगी। इन बातों पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही इज टॉल इनफ टू क्लीन द फैन। चलो भाई, अब यहां से
फिर हमारे पास में ये एक एडजेक्टिव के रूप में कम काम करेगा। भाई ये एडवर्ब काम कर लिया ना, ये एडवर्ब के रूप में काम कर लिया यहाँ, ठीक है। ये क्या था हमारे पास में, टोल खुद क्या था, एक एडजेक्टिव था, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड को जब हम समझने जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बात मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं बोलता हूं, मेरे पास में पर्याप्त समय है? क्या लिखा मैंने, आई हैव इनफ टाइम, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ टाइम, है। देर इज इनफ स्पेस इन दिस रूम, इस कमरे में काफी स्पेस है। देर इज इनफ स्पेस इन दिस रूम, आई हैव टाइम, क्या लिख रहा हूं, आई हैव इनफ टाइम। अगर मैं बोलता हूं आई हैव टाइम इनफ, गलत हो जाएगा। देर इज स्पेस इनफ इन दिस रूम, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को समझना क्या है, एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के रूप में इनफ, जिसका मतलब है, क्या मतलब है इनफ का, इनफ का मतलब है पर्याप्त। क्या मीनिंग बनता है, इनफ का मतलब बनता है पर्याप्त। जब मैं बात करता हूं पर्याप्त की, तो मुझे ऐसे बोलना पड़ता है, आई हैव इनफ टाइम। तो यहां पे जो टाइम वर्ड आया, टाइम वर्ड क्या आया हमारे पास में, नाउन आया। और जब मैं नाउन को बताने के लिए एक एडजेक्टिव के रूप में क्या यूज कर रहा हूं, इनफ का यूज कर रहा हूं, तो उसका जो प्लेसमेंट है उस नाउन से पहले आता है। मेरे पास पर्याप्त समय है, आई हैव इनफ टाइम। मेरे पास पर्याप्त पैसा है, आई हैव इनफ मनी, ठीक है। इस कमरे में काफी ज्यादा स्पेस है, स्पेस भी नाउन है। देर इज स्पेस, क्या आएगा, देर इज इनफ स्पेस इन दिस रूम, इस कमरे में स्पेस काफी है। देर इज इनफ स्पेस इन दिस रूम। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब ये एडवर्ब के रूप में काम करता है तो ये उस वर्ड के या एडजेक्टिव के बाद में आएगा जिसके बारे में बताता है। जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, पता लग गया ना भाई, एडवर्ब के रूप में उस वर्ड के बाद में या उस एडजेक्टिव के बाद में, मजेदार बात है, उस वर्ड के बाद में या उस एडजेक्टिव के बाद में आएगा जिसके बारे में ये बात बताता है। लेकिन यहां क्या आता है, ये एडजेक्टिव के रूप में जब खुद इनफ आएगा तो ये उस नाउन से पहले आएगा जिसके बारे में ये बात करता है। इन दोनों में इनफ का मतलब तो पर्याप्ति रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों के अंदर एक एडवर्ब है और एक एडजेक्टिव है। हमें प्लेसमेंट का पता होना बहुत जरूरी है कि एडवर्ब के रूप में इनफ कहां आता है और एडजेक्टिव के रूप में इनफ कहां आता है। तो आज हम लोगों ने इनफ टाइम जो है साथ में स्पेंड किया है, काफी सारी बातें की हैं। तो अगर आप नए भाई बंधु हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तो, मेरा तो आप लोगों से बड़ा ही प्रेम प्यार है, और मैंने बोला भी कि मैं आता ही प्रेम प्यार के लिए हूँ। और दुनिया में जो लोग प्रेम प्यार जैसे ना, एक वो, एक बोलने में भी आता ना, जोत से जोत जगाते चलो, तो जोत से जोत जगाते चलो भाई, है। और अगर यहाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मिल जाओ, हाथ से हाथ मिला लो, क्या पता कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, आप भी कहाँ पहुंच जाओ और मैं भी कहाँ पहुंच जाऊं, फिर क्या पता मुलाकात हो ना हो, है। फिर कभी ये मुलाकात हो ना हो, फिर कभी ये हंसी बात हो ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बहुत है। हाँ, टेक केयर, सभी दोस्तों को राधे राधे, मिलेंगे फिर से। थैंक यू सो मच।